पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन की चिंगारी अब कई अरब देशों के बाद बांग्लादेश तक पहुंच गई है। नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के विरोध में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। ढाका शहर में मुख्य बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारियों ने 16 जून को भारतीय दूतावास के घेराव का भी अब ऐलान किया है और जमकर वहां विरोध किया। भारतीय समारोह के भी बहिष्कार का साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। देखिए वीडियो, कैसे बांग्लादेश में बीजेपी नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस्लामवादियों ने सभी से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। जोरे चलन ना तो भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक के शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि कई शहरों में भीड़ उग्र हो गई, जिससे हालात बिगड़ गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर और झारखंड के रांची में पत्थरबाजी की भी घटना देखने को मिली। नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके कारण भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई। भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू किया, जिससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसी तरह से कई जगहों पर लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद कल भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसकी आग उसकी चिंगारी बांग्लादेश भी पहुंच गई और वहां भी भयंकर विरोध मोदी सरकार के खिलाफ नुपुर शर्मा के खिलाफ देखने को मिला। जुम्मे की नमाज के बाद सबसे पहले राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद से तस्वीरें आई थी, जहां हजारों की संख्या में नमाजी इकट्ठा हुए थे। तो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर विरोध किया गया। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके पूर्व सहयोगी नवीन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में यहां तक कि विदेशों में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चिंगारी विदेशों में पहुंची। लगभग इस्लामिक मुल्कों में इसका भारी विरोध किया जा रहा है। भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। एक एक करके सारे देशों से राजदूतों को तलब किया जा रहा है। पूरे भारत को माफी मांगने को कहा जा रहा है। नुपुर शर्मा की गई गलती की सजा पूरे देश को भुगतने की बात की जा रही है। इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर बीते दिनों भारतीय राजदूतों को तलब किया था। खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी नेता
नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश से लेकर के विदेशों तक के मुसलमानों ने न्याय मांगना शुरू कर दिया है। इसके लिए अब मुसलमान सड़कों पर उतर चुके हैं। इतना भारी विरोध प्रदर्शन देखकर मोदी सरकार भी आज पूरी तरीके से सन्न रह गई है, क्योंकि हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी इस मामले को हल्के में लेने की कोशिश की थी, मुसलमानों की मांग को बरगलाने और नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार दांव जरा भारी पड़ गया। मोदी सरकार और उनकी पार्टी यानी कि भाजपा शुरू में इस मुद्दे को नज़रअंदाज करती रही। सोचा कि लोकल स्तर पर ही मामले को दबा दिया जाएगा, हमेशा की तरह भारतीय मुसलमानों के गम और गुस्से को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन मामला जब इस्लामी देशों तक पहुंचा, 1-2 नहीं बल्कि 15 देशों ने जब इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी, तब मोदी सरकार के कान खड़े हुए और आनन फानन में मोदी को अपने सनातन बहादुरों को पार्टी से बाहर निकालकर फेंकना पड़ा। लेकिन इस बार उनका इतना करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि बात सिर्फ किसी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर या उन पर किसी तरीके के अत्याचार करने का नहीं था, बल्कि बात इस बार उनके नबी के शान में की गई गुस्ताखी का था। तो गुस्से की आग इस कदर भड़क गई और इतना सब कुछ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।